बाब नंबर 4, यीशु मसीह कौन है। पैराग्राफ 1 और 2 पर सवाल अलिफ। अगर आप किसी मशहूर शख्स के नाम से वाकिफ हैं तो क्या इसका मतलब है कि आप उससे अच्छी तरह जानते हैं? वजाहत करें। सवाल बे, लोग यीशु मसीह के बारे में क्या मानते हैं? दुनिया में बहुत से मशहूर लोग हैं। शायद आप किसी मशहूर शख्स का नाम जानते हों, लेकिन किसी शख्स के नाम से वाकिफ होने का यह मतलब नहीं कि आप उसको अच्छी तरह जानते हैं या आपको उसकी जिंदगी और शख्सियत के बारे में सब कुछ पता है। शायद आपने यीशु मसीह के बारे में सुना हो, हालांकि वो तकरीबन 2000 साल पहले जमीन पर रहते थे, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि यीशु मसीह की शख्सियत कैसी थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक अच्छे आदमी थे, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो एक नबी थे, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि वो खुदा हैं। आपका क्या ख्याल है? किताब के आखिर में नुक्ता नंबर 12 को देखें। पैराग्राफ 3 पर सवाल, यहोवा खुदा और यीशु मसीह के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह के बारे में इल्म हासिल करें। इसकी क्या वजह है? पाक कलाम में लिखा है, हमेशा की जिंदगी सिर्फ वो लोग पाएंगे जो तुझे यानी वाहिद और सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को करीब से जानेंगे जिसे तूने भेजा है। यूहन्ना 17 बाब की 3 आयत। अगर हम यहोवा खुदा और यीशु मसीह के बारे में तालीम हासिल करेंगे तो हम जमीन पर फिरदौस में हमेशा जिंदा रह सकेंगे। यीशु मसीह के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने जिंदगी गुजारने और दूसरों के साथ पेश आने के सिलसिले में बेहतरीन मिसाल कायम की। बाब नंबर 1 में हमने खुदा के बारे में सीखा था, लेकिन इस बाब में हम सीखेंगे कि पाक कलाम में यीशु मसीह के बारे में क्या बताया गया है। हमें मसीह मिल गया है। पैराग्राफ 4 पर सवाल, लफ्ज मसीह का मतलब क्या है? यीशु के पैदा होने से कई साल पहले यहोवा खुदा ने वादा किया था कि वो मसीह को जमीन पर भेजेगा। लफ्ज मसीह का मतलब है मसाशुदा शख्स, यानी एक ऐसा शख्स जिसे किसी खास काम के लिए चुना गया हो। यीशु को यह लक़ब इसलिए दिया गया है क्योंकि खुदा ने उन्हें एक अहम काम के लिए चुना है और एक खास रुतबा दिया है। मसीह के जरिए खुदा के तमाम वादे पूरे होंगे, लेकिन वो आज भी आपकी मदद कर सकता है। यीशु की पैदाइश से पहले बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल था कि मसीह कौन होगा। पैराग्राफ 5 पर सवाल, क्या यीशु के शागिर्दों को यकीन था कि यीशु ही मसीह हैं? यीशु के शागिर्दों को पूरा यकीन था कि यीशु ही मसीह हैं। मिसाल के तौर पर शमौन पतरस ने यीशु से कहा, आप मसीह हैं। मत्ती 16 बाब की 16 आयत। हम ये यकीन क्यों रख सकते हैं कि यीशु ही मसीह हैं? पैराग्राफ 6 पर सवाल, यहोवा खुदा ने मसीह को पहचानने में इंसानों की मदद कैसे की? यीशु की पैदाइश से काफी अरसा पहले खुदा के नबियों ने बहुत सी ऐसी तफसीलात बताईं जिनके जरिए लोग मसीह को पहचान सकते थे। इस सिलसिले में एक मिसाल पर गौर करें। फर्ज करें कि आपसे कहा जाता है कि आप स्टेशन पर किसी ऐसे शख्स को लेने जाएं जिससे आप पहले कभी नहीं मिले। अगर आपको उस शख्स के बारे में कुछ तफसीलात बता दी जाएं तो आपके लिए उसे पहचानना आसान हो जाएगा। इसी तरह यहोवा खुदा ने अपने नबियों के जरिए पहले से यह बता दिया कि मसीह क्या कुछ करेगा और उसके साथ क्या होगा। जो लोग सच्चे दिल से मसीह के बारे में जानना चाहते हैं वो इस बात पर गौर करते हैं कि मसीह के सिलसिले में की गई पेशगोइयां कैसे पूरी हुईं। इस तरह उन्हें पता चल जाता है कि यीशु ही मसीह है। पैराग्राफ 7 पर सवाल, कौन सी 2 पेशगोइयों से साबित होता है कि यीशु ही मसीह है? आए मसीह के सिलसिले में की गई 2 पेशगोइयों पर गौर करें। यीशु के पैदा होने से 700 साल पहले मीका नबी ने पेशगोई की कि मसीह बैतलहम के एक छोटे से कस्बे में पैदा होगा और यीशु वहीं पैदा हुए। दानियल नबी ने पेशगोई की कि मसीह 29 ईस्वी में जाहिर होगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये 2 पेशगोइयां उन ढेर सारी पेशगोइयों में शामिल हैं जिनसे साबित होता है कि यीशु ही मसीह हैं। किताब के आखिर में नुक्ता नंबर 13 को देखें।
पैराग्राफ 8 और 9 पर सवाल, यसु के बपतिस्मे पर क्या हुआ जिससे साबित होता है कि वही मसीह हैं? यहोवा खुदा ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि यसु ही मसीह हैं। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से वादा किया कि वो उन्हें एक निशानी दिखाएगा जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि मसीह कौन है। जब यसु 29 ईस्वी में दरियाए उर्दन पर यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आए तो यूहन्ना को ये निशानी दिखाई गई। बाइबल में लिखा है, बपतिस्मा लेने के बाद यसु फौरन पानी से बाहर आए और देखो, आसमान खुल गया और उन्होंने देखा कि खुदा की रूह कबूतर की तरह उन पर उतर रही है और साथ ही आसमान से ये आवाज भी सुनाई दी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मत्ती 3 बाब की 16 और 17 आयतें। जब यूहन्ना ने ये निशानी देखी और आसमान से आवाज सुनी तो उन्हें पता चल गया कि यसु ही मसीह हैं। उस दिन यहोवा खुदा ने यसु पर अपनी पाक रूह नाजिल की और यूं यसु मसीह बन गए। उन्हीं को खुदा ने एक पेशवा और बादशाह के तौर पर चुना था। बाइबल में दर्ज पेशगोइयों, यहोवा खुदा के अपने अल्फाज और यूहन्ना को दिखाई गई निशानी से साबित होता है कि यसु ही मसीह हैं। लेकिन यसु कहां से आए थे और उनकी शख्सियत कैसी थी? आइए देखें कि पाक कलाम में इस सिलसिले में क्या बताया गया है। यसु मसीह कहां से आए थे? पैराग्राफ 10 पर सवाल, पाक कलाम के मुताबिक जमीन पर आने से पहले यसु मसीह कहां रहते थे? पाक कलाम में बताया गया है कि यसु मसीह जमीन पर आने से पहले बहुत अरसे तक आसमान पर रहे। मीका नबी ने लिखा कि मसीह कदीमुल अयाम यानी कदीम जमाने से है। मीका 5 बाब की 2 आयत। यसु मसीह ने भी कई मर्तबा इस बात का जिक्र किया कि वो जमीन पर आने से पहले आसमान पर रहते थे। यूहन्ना 3 बाब की 13 आयत में लिखा है, कोई भी शख्स आसमान पर नहीं गया सिवाय उसके जो आसमान से आया है, यानी इंसान का बेटा। 6 बाब की 38 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं आसमान से अपनी मर्जी करने नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी पर चलने आया हूं। 62 आयत में लिखा है, तो फिर उस वक्त क्या होगा जब आप इंसान के बेटे को वहां जाते देखेंगे जहां से वो आया है। 17 बाब की 4 और 5 आयतों में लिखा है, मैंने जमीन पर तेरी बड़ाई की और वो काम पूरा किया जो तूने मुझे दिया, लिहाजा ऐ बाप, अब मुझे वो शानदार रुतबा दे जो मैं दुनिया के वजूद में आने से पहले तेरे हुजूर रखता था। जमीन पर आने से पहले भी यसु मसीह का यहोवा खुदा के साथ बहुत खास रिश्ता था। पैराग्राफ 11 पर सवाल, यसु मसीह यहोवा खुदा को अजीज क्यों हैं? यसु मसीह यहोवा खुदा को बहुत अजीज हैं। इसकी एक वजह यह है कि यहोवा खुदा ने यसु मसीह को सब चीजों से पहले बनाया, इसलिए उन्हें तमाम मखलूकात में से पहलौठा कहा गया है। कुलसियों 1 बाब की 15 आयत का फुटनोट में लिखा है, पाक कलाम में यहोवा खुदा को बाप कहा गया है क्योंकि उसने सब चीजों को बनाया है। यसु मसीह को खुदा का बेटा कहा गया है क्योंकि यहोवा खुदा ने उन्हें बनाया है। यसु मसीह के अलावा फरिश्तों और आदम को भी खुदा का बेटा कहा गया है। फुटनोट खत्म हो गया है। यसु मसीह इस वजह से भी यहोवा खुदा को अजीज हैं क्योंकि उसने सिर्फ उन्हीं को बराह रास्त बनाया था, इसलिए यसु मसीह को इकलौता बेटा कहा गया है। यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत। इसके अलावा यसु मसीह ही वो हस्ती हैं जिनके जरिए यहोवा खुदा ने बाकी तमाम चीजों को बनाया। पाक कलाम में सिर्फ यसु मसीह को कलाम कहा गया है क्योंकि उनके जरिए यहोवा खुदा ने फरिश्तों और इंसानों तक अपने पैगामात पहुंचाए। पैराग्राफ 12 पर सवाल, हम कैसे जानते हैं कि खुदा और यसु मसीह एक नहीं है? कुछ लोग मानते हैं कि खुदा और यसु मसीह एक हैं, लेकिन ये पाक कलाम की तालीम नहीं है। खुदा के कलाम में बताया गया है कि यसु मसीह को खल्क किया गया। इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई, लेकिन यहोवा खुदा की, जो सब चीजों का खालिक है, शुरुआत नहीं हुई। वो हमेशा से है। यसु मसीह ने कभी भी खुदा बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद कहा कि बाप मुझसे बड़ा है। यूहन्ना 14 बाब की 28 आयत में लिखा है, मैंने आपसे कहा था कि मैं जा रहा हूं और आपके पास वापस आऊंगा। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप इस बात पर खुश होंगे कि मैं बाप के पास जा रहा हूं, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है।
सिर्फ यहोवा खुदा ही लामहदूद कुदरत का मालिक है। मुकाशफा 15 बाब की 3 आयत, वो कायनात की सबसे अजीम और ताकतवर हस्ती है। किताब के आखिर में नुक्ता नंबर 14 को देखें। पैराग्राफ 13 पर सवाल, ये क्यों कहा गया है कि यीशु मसीह हूबहू अनदेखे खुदा की तरह है? आसमान और जमीन को बनाने से पहले यहोवा खुदा और यीशु मसीह ने अरबों साल तक मिलकर काम किया। यकीनन वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यीशु मसीह ने अपने बाप की खूबियों को इतनी अच्छी तरह जाहिर किया कि पाक कलाम में उनके बारे में कहा गया कि वो हूबहू अनदेखे खुदा की तरह हैं। कुलसियों 1 बाब की 15 आयत। पैराग्राफ 14 पर सवाल, यीशु मसीह एक इंसान के तौर पर कैसे पैदा हुए? यीशु मसीह आसमान को छोड़ने और एक इंसान के तौर पर जमीन पर आने के लिए तैयार थे, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? यहोवा खुदा ने एक मौजज़े के जरिए अपने बेटे की जिंदगी एक कंवारी औरत के रहम में डाल दी, जिसका नाम मरियम था। इसलिए यीशु का कोई इंसानी बाप नहीं था। यही वजह थी कि मरियम ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो गुनाह से बिल्कुल पाक था। मरियम ने उस बच्चे का नाम यसू रखा। यीशु मसीह की शख्सियत कैसी थी? पैराग्राफ 15 पर सवाल, आप यहोवा खुदा को बेहतर तौर पर कैसे जान सकते हैं? आप बाइबल में मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की किताबों को पढ़ने से यीशु मसीह, उनकी जिंदगी और उनकी खूबियों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन किताबों को अनाजील कहा जाता है। यीशु मसीह के बारे में सीखने से आप यहोवा खुदा को बेहतर तौर पर जान पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हूबहू अपने बाप की तरह हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को भी देखा है। यूहन्ना 14 बाब की 9 आयत। पैराग्राफ 16 पर सवाल अलिफ, यीशु मसीह खास तौर पर किस बारे में तालीम देते थे? सवाल बे, यीशु मसीह की तालीम किसकी तरफ से थी? बहुत से लोग यीशु मसीह को उस्ताद कहते थे। यीशु मसीह लोगों को खास तौर पर बादशाहत के बारे में तालीम देते थे। ये बादशाहत क्या है? ये खुदा की हुकूमत है जो आसमान से जमीन पर हुक्मरानी करेगी, और इसके जरिए उन लोगों को बरकतें मिलेंगी जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया वो खुदा की तरफ से था। उन्होंने कहा, मैं जो तालीम देता हूं वो मेरी नहीं बल्कि उसकी है जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना 7 बाब की 16 आयत। यीशु मसीह जानते थे कि यहोवा खुदा चाहता है कि लोगों को ये खुशखबरी सुनाई जाए कि खुदा की बादशाहत जमीन पर हुक्मरानी करेगी। पैराग्राफ 17 पर सवाल अलिफ, यीशु मसीह कहां तालीम देते थे? सवाल बे, यीशु मसीह ने लोगों को तालीम देने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? यीशु मसीह कहां तालीम देते थे? वो हर उस जगह तालीम देते थे जहां उन्हें लोग मिलते थे। वो देहातों में, शहरों में, गांवों में, बाजारों में, इबादतगाहों में और लोगों के घरों में तालीम देते थे। वो ये तवक्को नहीं करते थे कि लोग उनके पास आएं, बल्कि वो खुद उनके पास जाते थे। यीशु मसीह ने लोगों को तालीम देने के लिए बहुत मेहनत की और अपना बहुत सा वक्त और तवानाई सर्फ की। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि खुदा चाहता है कि वो लोगों को तालीम दें। इसके अलावा वो हमेशा अपने बाप का हुक्म मानते थे। यीशु मसीह इस वजह से भी तालीम देते थे क्योंकि उन्हें लोगों पर तरस आता था। मत्ती 9 बाब की 35 और 36 आयतों में लिखा है, और यीशु ने सब शहरों और गांवों का दौरा किया और वहां की इबादतगाहों में तालीम दी, बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी की और हर तरह की बीमारी और मर्ज को ठीक किया। जब यीशु ने लोगों को देखा तो उनको उन पर तरस आया, क्योंकि वो ऐसी भेड़ों की तरह थे जिनका कोई चरवाहा नहीं था, यानी वो बेबस थे और उनको तंग किया जा रहा था। वो देख सकते थे कि मजहबी रहनुमा लोगों को खुदा और उसकी बादशाहत के बारे में सच्चाई नहीं सिखा रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशखबरी सुनाना चाहते थे। पैराग्राफ 18 पर सवाल, आपको यीशु मसीह की कौन सी खूबियां सबसे ज्यादा पसंद हैं? यीशु मसीह लोगों से मोहब्बत करते थे और उनकी फिक्र करते थे। वो मेहरबान थे और लोग आसानी से उनसे बात कर सकते थे। बच्चों को भी उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। यीशु मसीह इंसाफ पसंद थे।
انہیں بددیانتی اور ناانصافی سے نفرت تھی۔ ان کے زمانے میں عورتوں کو زیادہ حقوق حاصل نہیں تھے اور ان کی عزت بھی نہیں کی جاتی تھی، لیکن یسوع مسیح ہمیشہ عورتوں کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ یسوع مسیح خاکسار بھی تھے۔ ایک موقع پر تو انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں بھی دھوئے، حالانکہ یہ کام عام طور پر نوکر کیا کرتے تھے۔ پیراگراف 19 پر سوال: کس مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے؟ یسوع مسیح جانتے تھے کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ ان کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا کی طاقت سے معجزانہ طور پر لوگوں کو شفا دی۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایک کوڑی یسوع مسیح کے پاس آیا اور ان سے کہا، اگر آپ چاہیں تو مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جب یسوع مسیح نے اس آدمی کو تکلیف میں دیکھا تو انہیں اس پر ترس آیا، اس لیے وہ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس آدمی کو چھوا اور اس سے کہا، میں آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، تندرست ہو جائیں، اور وہ آدمی فوراً ٹھیک ہو گیا۔ مرکز 1:40 سے 42 آیتیں۔ ذرا تصور کریں کہ اس وقت اس آدمی کو کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ یسوع مسیح ہمیشہ اپنے باپ کے وفادار رہے۔ پیراگراف 20 اور 21 پر سوال: یسوع مسیح نے خدا کی فرمانبرداری کرنے کے سلسلے میں بہترین مثال کیسے قائم کی؟ یسوع مسیح نے خدا کی فرمانبرداری کرنے کے سلسلے میں بہترین مثال قائم کی۔ وہ مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی خدا کے وفادار رہے۔ مثال کے طور پر جب شیطان نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی تو وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ یسوع مسیح کے کچھ رشتہ دار اس بات پر ایمان نہیں لائے کہ وہ مسیح ہیں، اور ان کے بارے میں کہا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود یسوع مسیح وہ کام کرتے رہے جو خدا نے انہیں سونپا تھا۔ مرکز 3:21 آیت۔ جب ان کے دشمنوں نے انہیں اذیت دی تب بھی وہ خدا کے وفادار رہے اور اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ یسوع مسیح اس وقت بھی خدا کے وفادار رہے جب انہیں ایک دردناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ فلپیوں 2:8 آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ انسان کے طور پر آئے تو انہوں نے خاکساری سے کام لیا اور موت کا سامنا کرتے وقت بھی فرما بردار رہے، یہاں تک کہ سولی پر جان دے دی۔ ذرا تصور کریں کہ اپنی موت والے دن انہیں کتنی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ سپاہیوں نے انہیں گرفتار کیا، جھوٹے گواہوں نے ان پر کفر بکنے کا الزام لگایا، بے انصاف ججوں نے انہیں سزا سنائی، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، سپاہیوں نے انہیں اذیت دی اور کیلوں کے ساتھ سولی پر لٹکا دیا۔ مرتے وقت انہوں نے چلا کر کہا، سب کچھ مکمل ہو گیا ہے۔ یوحنا 19:30 آیت۔ یسوع مسیح کی موت کے 3 دن بعد یہوہ خدا نے انہیں زندہ کیا اور انہیں ایک روحانی جسم دیا۔ اس کے کچھ ہفتے بعد یسوع مسیح آسمان پر واپس چلے گئے اور خدا کی دائیں طرف بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب خدا انہیں بادشاہ بنائے گا۔ عبرانیوں 10:12 اور 13 آیتیں۔ پیراگراف 22 پر سوال: ہمارے پاس کیا موقع ہے؟ خدا کا مقصد ہے کہ انسان زمین پر فردوس میں ہمیشہ تک زندہ رہیں۔ چونکہ یسوع مسیح یہوہ خدا کے وفادار رہے، اس لیے انسانوں کے پاس ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کا موقع ہے۔ اگلے باب میں ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی موت سے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کی راہ کیسے کھلی۔ اس باب کا خلاصہ: پہلی سچائی، یسوع ہی مسیح ہیں۔ آپ مسیح ہیں۔ متی 16:16 آیت۔ ہم کیسے جانتے ہیں کہ یسوع ہی مسیح ہیں؟ متی 3:16 اور 17 آیتیں۔ یوحنا 1:32 سے 34 آیتیں۔ یہوہ خدا نے یسوع کو اپنا بیٹا کہا۔ میکا 5:2 آیت۔ متی 2:1 اور 3 سے 9 آیتیں۔ وہ ساری پیش گوئیاں یسوع کے سلسلے میں پوری ہوئیں جو مسیح کے بارے میں کی گئی تھیں۔ دوسری سچائی، یسوع زمین پر آنے سے پہلے ایک فرشتے تھے۔ میں آسمان سے آیا ہوں۔ یوحنا 6:38 آیت۔ یسوع آسمان پر کیا کرتے تھے؟ کلسیوں 1:15 اور 16 آیتیں۔ یہوہ خدا نے سب سے پہلے یسوع کو بنایا اور پھر ان کے ذریعے باقی سب چیزوں کو بنایا۔ یسوع اربوں سال تک اپنے باپ کے ساتھ رہے اور اس سے سیکھا۔ لوکا 1:30 سے 35 آیتیں۔
यहोवा खुदा ने यीशु को जमीन पर भेजा। तीसरी सच्चाई, यीशु मसीह को इंसानों से प्यार है। बच्चों को मेरे पास आने दें। मरकज़ 10 बाब की 14 आयत। आपको यीशु मसीह की कौन सी खूबियां पसंद हैं? मरकज़ 10 बाब की 13 से 16 आयतें। यीशु मसीह लोगों के साथ मेहरबानी से पेश आते थे। लोगों को उनसे बात करना अच्छा लगता था। यूहन्ना 4 बाब की 9 और 27 आयत। यीशु मसीह औरतों की इज्जत करते थे। यूहन्ना 13 बाब की 2 से 5 और 12 से 17 आयतें। वो खाकसार थे। मत्ती 9 बाब की 35 और 36 आयतें। मरकज़ 1 बाब की 40 से 42 आयतें। वो दूसरों की मदद करना चाहते थे। चौथी सच्चाई, यीशु मसीह हमेशा खुदा की मर्जी पर अमल करते हैं। मैंने वो काम पूरा किया जो तूने मुझे दिया। यूहन्ना 17 बाब की 4 आयत। हम खुदा के वफादार रहने के सिलसिले में यीशु मसीह से क्या सीखते हैं? मत्ती 4 बाब की 1 से 11 आयतें। इब्लीस ने यीशु मसीह को वरगलाने की कोशिश की, लेकिन वो खुदा के वफादार रहे। मरकज़ 3 बाब की 21 आयत। यीशु मसीह के रिश्तेदारों ने उनके मुतल्लिक उल्टी सीधी बातें कहीं, लेकिन उन्होंने खुदा की मर्जी पर चलना नहीं छोड़ा। पहला पतरस 2 बाब की 21 से 23 आयतें। यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों से बदला नहीं लिया। फिलिपियों 2 बाब की 8 आयत। यीशु मसीह मरते दम तक खुदा के वफादार रहे। इब्रानियों 10 बाब की 12 और 13 आयतें। पहला पतरस 3 बाब की 18 आयत। यहोवा खुदा ने यीशु मसीह को जिंदा किया और फिर वो आसमान पर चले गए।